तो दोस्तों स्वागत है तुम सबका मूवी एक्सप्लेनेशंस के एक और नए एपिसोड में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कांतारा चैप्टर 1। ये एक्चुअली जो 2022 में कांतारा आई थी उसका प्रीक्वल है, यानी कि जो कुछ भी 2022 वाली कांतारा मूवी में हुआ था इस मूवी की कहानी उससे बहुत पहले की है। तो मूवी की पूरी कहानी जानने के लिए तुम सभी को पता क्या करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। मेरी आवाज से तुम सबको पता लग ही रहा होगा कि मैं बीमार हूँ, तो बीमारी में भी तुम सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देना यार। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा मूवी की कहानी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत उस जगह से होती है जहाँ पे कांतारा फिल्म खत्म हुई थी। शिवा का बेटा दिखाया जाता है, वो उस जगह पर खड़ा है जहाँ से शिवा कोला के दिन गायब हुआ था, और फिर यहीं के लोग शिवा को उनके पूर्वजों की कहानी सुनाने लगते हैं। कहानी कदम्ब डायनेस्टी के टाइम पे चली जाती है, जहाँ पे कदम्ब वंश के लोग इस जगह पे राज कर रहे थे, और जो शिवा के पूर्वज हैं वो एक जंगल में रहते हैं, और उस जंगल का नाम है कांतारा। शिवा के पूर्वज जिस जगह पर रहते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली और दैविक शक्तियों से घिरी हुई है। तभी इन्हीं में से बेटी नाम की लड़की को एक पत्थर दिखता है। दरअसल ये एक पत्थर नहीं था, बल्कि ये कांतारा के जंगल के देव होते हैं, और देव ही हैं जो बहुत सालों से कांतारा के जंगल की रक्षा करते आए हैं। जिसके बाद हमें कदम्ब वंश के बांग्रा राज्य के एक राजा को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूर है। राजा सिर्फ खुद को और अपने राज्य को ही सब कुछ समझता है, वो बाकी सभी लोगों को अपना गुलाम समझता है, जिस वजह से वो इन लोगों पर अत्याचार भी करता है। जो चीज राजा को पसंद आती है वो उस चीज को छीन लेता है। तभी राजा को कांतारा जंगल के बारे में पता चलता है। राजा को कांतारा की दैविक शक्ति के बारे में थोड़ी बहुत ही नॉलेज थी, लेकिन राजा को ये नहीं मालूम था कि उस जंगल में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे कि पूरी दुनिया में व्यापार किया जा सकता है। तो वो वहाँ के बहुत सारे लोगों को मारता है और बहुत से लोगों को बांग्रा राज्य में अपना गुलाम बना के रख लेता है। तभी राजा मायकारा नाम के एक आदमी को देखता है जो कि मछली पकड़ रहा था। ये भी दरअसल कांतारा में ही रहने वाला आदमी है। ये बात जब राजा को मालूम चली तो वो मायकारा को मारने ही वाला था कि तभी उसकी जेब से कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जो देखकर राजा हैरान रह चुका था। वो तुरंत मायकारा को छोड़ता है और उससे पूछता है कि आखिर ये सारी चीजें तुम्हें कहाँ से मिली। दरअसल ये सारी चीजें ऐसे अनाज हैं, ऐसी सामग्रियां हैं जो कि कहीं भी नहीं पाई जाती। तब राजा ने सोचा कि अगर ये सारा अनाज मेरे पास होगा तो मैं बहुत सारे लोगों से व्यापार कर पाऊंगा। उसने तुरंत फैसला लिया कि वो कांतारा जाएगा और इन सारी चीजों को लेकर आएगा। राजा बहुत शक्तिशाली था और बहुत ही ज्यादा घमंडी भी, इसलिए वो अपने बेटे राजशेखर को भी अपने साथ लेकर जाता है, जबकि वो तो बस 5 या 4 साल का होगा। राजा ने सोचा था कि वो तो जंगल में आराम से चला जाएगा और उन सारी चीजों को लेकर आ जाएगा, लेकिन ये राजा की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो अचानक से कुछ दैविक शक्तियां यहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं और राजा के सारे सैनिकों को मार देती हैं, और फिर आखिर में राजा की भी मौत हो जाती है और अंत में सिर्फ राजशेखर बच जाता है, जो कि नदी में बैठे हुए कर्प समुदाय के लोगों के पास पहुंचता है। तो मैं तुम्हें कर्प समुदाय के बारे में कुछ बताता हूँ। जैसे कि कांतारा के पास दैविक शक्तियां हैं, वैसे ही कर्प समुदाय के पास बहुत सारी काली शक्तियां हैं। इन्होंने कई बार कांतारा के देव को बस में करने की कोशिश की, लेकिन हर बार ये लोग नाकामयाब रहते हैं। ये भी जंगल के बीचों बीच खुफिया ठिकाने में रहते हैं और उसी जगह पर रहकर काली विद्याओं का अभ्यास करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कर्प समुदाय के लोग राजशेखर को सही सलामत बांग्रा राज भेज देते हैं। अब क्योंकि कर्प समुदाय के लोगों ने यहाँ राजशेखर की मदद की थी, इसलिए राजशेखर उन लोगों को बहुत मानता है और अब राजशेखर भी अपने पिता की तरह इस राज्य पर शासन करने लगता है। तभी कुछ सालों के बाद राजशेखर का एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटा तो सही सलामत पैदा हुआ था, लेकिन बेटी की हालत काफी ज्यादा बिगड़ी हुई थी। वो अधमरी हालत में थी और तो और उसके हाथ पैर भी ठीक से काम नहीं करते थे। तभी यहाँ पर बांग्रा राज्य के राजशेखर ने कर्प समुदाय की मदद ली और उन्होंने उस लड़की को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। तो राजशेखर का एक बेटा और एक बेटी है जिनके नाम कुलशेखर और कनकवती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग एक बच्चे को चुपचाप कुएं में छोड़ जाते हैं। ये बच्चा किसका था नहीं पता, लेकिन बच्चे के आसपास एक शेर घूम रहा था। कांतारा के लोगों ने इस बच्चे को एक्सेप्ट किया और इसका नाम बेर में रखा। अब इसी तरह बहुत साल बीत जाते हैं और आगे हम देखते हैं राजशेखर के बेटे कुलशेखर को। राजशेखर का मानना था कि उसके पिता के रहते वो कभी राजगद्दी पर नहीं बैठ पाया, क्योंकि बचपन में ही उसके पिता चल बसे थे। लेकिन राजशेखर चाहता है कि उसका बेटा अभी से ही बांग्रा राज की गद्दी पर बैठ जाए, और यहाँ पर राजशेखर कुलशेखर को बांग्रा राज्य का राजा बना देते हैं। लेकिन शायद राजा ने ये फैसला बहुत ही जल्दबाजी में लिया, क्योंकि कुलशेखर अभी उतना समझदार नहीं हुआ। वो राज को चला सके इतना होशियार तो वो बिल्कुल भी नहीं है। कुलशेखर नशेड़ी दोस्तों के साथ रहता है और वो खुद भी एक बहुत बड़ा नशेड़ी है। उसके राज में कौन मंत्री है और कौन क्या है ये राजा को पता ही नहीं चलता। सबके सब एक दूसरे से बहुत ही उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। अगर राजशेखर उनके दरबार में ना होता तो कुलशेखर तो इस राज को धब्बा बना देता। तो राजशेखर ने अपने राज्य के सभी लोगों को कांतारा के जंगल के बारे में बताकर रखा हुआ है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी का भी जाना ठीक नहीं है, क्योंकि राजशेखर ने अपने पिता को कांतारा में ही मरते हुए देखा था। तब से ही राजशेखर के अंदर कांतारा को लेकर इतना ज्यादा डर है कि उसने आज तक कांतारा की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। और यहाँ उसने कुलशेखर को भी साफ शब्दों में कह दिया था कि वो भी कांतारा कभी ना जाए। लेकिन कुलशेखर और उसके दोस्त एक नंबर के अड़ियल हैं। वो राजशेखर की बात बिल्कुल भी नहीं मानते। राजशेखर जिस चीज के लिए मना करेगा ये लोग वही चीज करेंगे। अब क्योंकि कुलशेखर राजा बन चुका है, इसलिए उसके दोस्त पार्टी मांग रहे थे, लेकिन पार्टी तो नहीं कर सकते, इसलिए वो शिकार पर चले जाते हैं और उन्होंने शिकार के लिए चुना कांतारा के जंगल को। जब नशे की हालत में वो अंदर घुसे तो शुरुआत में उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सारी चीजें नॉर्मल चल रही थी, लेकिन जैसे
जैसे जैसे अंदर गए यहाँ की चीजें बदलने लगी। कुछ दैविक शक्तियां सामने आने लगी और फिर धीरे धीरे कुलशेखर के सारे सैनिक मारे जाने लगे। मौका देखकर कुलशेखर और उसके सारे दोस्त यहाँ से भाग जाते हैं और इसी जगह पर हम सबसे पहले बैरमे को देख पाते हैं, जो कि इस फिल्म का हीरो है। और अब हमें पता चलता है कि कुलशेखर के सारे सैनिकों में से एक सैनिक यहाँ पकड़ा जाता है, जिसका नाम चिन्ने है। सीधी बात यह है कि अगर जो भी कांतारा पर बुरी नजरें डालेगा तो कांतारा के लोग उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं। तो कांतारा का मुखिया सभी लोगों से कहता है कि इस तरह से अगर लोग हमारे कांतारा में घुसते रहे तो हम पर भी एक ना एक दिन संकट आ सकता है। इसीलिए वो कांतारा के लोगों को कांतारा की बॉर्डर पर पहरा देने के लिए कहता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन बैरमे अपने मुखिया की बातों से सहमत नहीं था। हालांकि उसने ये बात डायरेक्ट उनके मुंह पर नहीं कही, बल्कि उसने अपने दोस्तों से कहा कि अगर ये लोग कांतारा में घुस सकते हैं तो क्या हम भी वहाँ जा सकते हैं? देखना तो पड़ेगा कि आखिरकार वहाँ पर है क्या। वो लोग चिन्ने से बात करते हैं और कहते हैं कि अगर तू हमें वहाँ सही सलामत लेकर जाता है तो हम तुझे बख्श देंगे। तो अब ये सभी लोग चिन्ने की मदद से बांग्र राज में पहुंच जाते हैं। तो अगर तुम सबको ऐसे मूवी एक्सप्लेनेशंस और ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशंस तुम सबके लिए लाता रहूंगा। मेक श्योर कि तुम जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार, और सपोर्ट करो, नया चैनल है। अब तुम अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर लो। बाय। वहाँ बहुत बड़ा गेट था और उसे पार करने के लिए इन्हें बांग्र राज के ही किसी सैनिक की जरूरत पड़ती, लेकिन इनके साथ चिन्ने मौजूद था, इसीलिए इन्हें दरवाजा क्रॉस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बैरमे के साथ लगभग 7 से 8 लोग थे। ये लोग जब बांग्र राज पहुंचे तो ये सारी चीजें देखकर हैरान थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े महल थे और बैरमे ने यहीं पर सबसे पहले कनकवती को देखा। यहीं पर मूर्तियों को तराशने का भी काम चल रहा था कि तभी अचानक से यहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खी उड़ जाती है और यहीं पर बैरमे कनकवती की जान बचाता है। जब बैरमे ने कनकवती की जान बचाई तो कनकवती उससे कहती है कि क्या तुम सैनिक हो? तब यहाँ पर बैरमे कहता है कि क्या सिर्फ सैनिक ही तुम्हारी जान बचा सकते हैं? अब यहाँ से अंदर जाने के बाद बैरमे और उसके साथी देखते हैं कि यहाँ जो सामग्री और अनाज बिक रहा है वो दरअसल कांतारा का है। और इन सारी चीजों को देखकर उन्हें मालूम चला कि इन्हें खरीदने के लिए लोग बहुत सारी वस्तुओं को दे रहे हैं, जिनसे वो समझ गए थे कि ये सारी चीजें बहुत महंगी हैं। अब क्योंकि ये सारी चीजें कांतारा की थी, इसलिए बैरमे के साथी उन्हें अपने पास रखने लगते हैं और अब उनके ऊपर चोरी का आरोप लग जाता है। और तो और राज्य के लोगों को ये भी बात पता चल गई थी कि बैरमे और उसके साथी सैनिक नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ पर बहरूपी के रूप में आए हैं। तब बांग्र राज के सारे सैनिक बैरमे और उसके साथी को पकड़ने लगते हैं, लेकिन बैरमे और उसके साथी सारे सैनिकों का जमकर मुकाबला करते हैं और बहुत हद तक इन्होंने उन सभी को मार भी दिया था। लेकिन आखिर में होता ये है कि ये सभी लोग पकड़े जाते हैं। जब ये बात कुलशेखर को पता चलती है तो वो इन्हें कालकोठरी में बंद कर देता है। वो उन्हें वहाँ बंद करके बहुत बुरी तरह पीटता है, लेकिन इन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ मारने वाला इंसान ही थक रहा था। तब यहाँ बैरमे बताता है कि वो दरअसल कांतारा से आया है, लेकिन कांतारा के बारे में कुलशेखर को ज्यादा चीजें नहीं पता थी। कुलशेखर ने तो सिर्फ कांतारा के बारे में सिर्फ बातें सुनी है, वहाँ क्या है उसे कुछ भी नहीं पता। और तो और बैरमे कुलशेखर से बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं करता। ये सारी चीजें देखकर कुलशेखर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बैरमे को मारने के लिए आगे बढ़ता ही है, लेकिन वहाँ राजशेखर उसे रोक लेता है। वो कहता है कि ये लोग कांतारा से हैं और अगर ऐसी बात है तो इन्हें मारना ठीक नहीं होगा। तब राजा ऑर्डर देता है कि इन सभी लोगों को कुछ दिन तक कालकोठरी में ही रखो और अरबियों को इन्हें 100 सिक्कों में बेच दो। तभी राजा के अंगरक्षक का बेटा पिप्पे कालकोठरी में जाता है और इन लोगों को वो बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला था। वो इनसे कह रहा था कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, इसके बाद तुम कोई भी सूरज नहीं देख पाओगे। उसने अपने सैनिकों से भी कह दिया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन कालकोठरी के अंदर मत आना। लेकिन जब पिप्पे को पता चलता है कि ये लोग कांतारा से हैं, तो जितनी जल्दबाजी में पिप्पे अंदर गया था वो उतनी ही जल्दबाजी में बाहर आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि पिप्पे कुछ नशा कर रहा था। उसे देखकर बैरमे कहता है कि तुम क्या पी रहे हो? तुम जो भी पी रहे हो ये बहुत स्मेल करता है। तभी वो उसे कुछ खास पत्तियां देता है और ये पत्तियां बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उन्हें लेने के बाद पिप्पे और उसके साथी पूरी तरह से नशे में चले जाते हैं और वो बैरमे से कहते हैं कि अगर ये पत्तियां मिल जाए तो इनका बहुत ही अच्छा व्यापार हो सकता है। जिस जगह पर बैरमे खड़ा हुआ था उस जगह से बांगरा का पूरा बंदरगाह दिख रहा था। वो समझ जाता है कि जो चीजें कांतारा में है अगर उसे बांगरा के बंदरगाह पे बेचा जाए तो उनके पास वो सारी चीजें होंगी जो उन्हें चाहिए। तो बैरमे और उसके साथी तुरंत ही कांतारा जाते हैं। वो अपने लोगों से कहते हैं कि जो चीजें हमारे कांतारा में है उस चीज का बांग्रा राज में व्यापार होता है और अब से हम खेती करेंगे और उस सारे अनाज को बांग्रा राज में बेचेंगे ताकि हमारे पास वो सारी चीजें हो जो हमें चाहिए। तब बैरमे और उसके लोग खेती करना स्टार्ट करते हैं। तब ये बहुत सारा अनाज उगाते हैं और उन्हें बांग्रा राज ले जाते हैं, जहाँ चिन्ने की मदद से बांग्रा के बंदरगाह में ये अनाजों को बेचते हैं। जहाँ जब उन्हें इनके दाम पता चलते हैं तो ये हैरान थे, क्योंकि इन्हें इन अनाजों और सामग्रियों की कीमत नहीं पता थी। अब जब इन्हें पता चलता
चलता है तो ये बहुत सारे अनाज को इसी तरह से बांगरा के बंदरगाह में बेचने लगते हैं। लेकिन एक दिन इसकी खबर कंकवती को लग जाती है, तो कंकवती तुरंत ही बांगरा के बंदरगाह पहुंचती है। सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद कंकवती इन सारे व्यापार पर रोक लगाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंकवती तो यहाँ पर बैरमे और उसके साथियों का साथ देती है, और तो और कंकवती की बैरमे से अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। कंकवती यहाँ बैरमे को व्यापार के बारे में बहुत सारी चीजें सिखाती है। वो भी बहुत खुश थी क्योंकि बैरमे ने भी बहुत ही कम दिनों में व्यापार को सीख लिया था। तो कंकवती और बैरमे साथ में तो थे और अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। लेकिन यहाँ बैरमे कंकवती से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे नजदीक आया तो तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए बैरमे कंकवती से दूर हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि कांतारा के लोग बांगरा के बंदरगाह में व्यापार कर रहे हैं। इस बारे में कुलशेखर को पता चल जाता है। कुलशेखर तुरंत ही अपने सेनापति को भेजता है ताकि वो कांतारा के लोगों को यहाँ से भगा सके। लेकिन जब कुलशेखर का सेनापति बैरमे के लोगों को रोकने जाता है तो वहाँ पर बैरमे सेनापति के साथ साथ उसके सारे आदमियों को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। और जब कुलशेखर के सेनापति और उसके सैनिक अधमरी हालत में कुलशेखर के सामने आए तो उसे बहुत हंसी आई, क्योंकि कांतारा के लोग बहुत ही ज्यादा नाक में दम कर रहे थे। तो वहीं कंकवती ने भी यहाँ कुलशेखर से कह दिया कि कांतारा के लोगों से उलझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनने के बाद कुलशेखर को गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ बैरमे और उसके लोग अनाज की तलाश में कांतारा के घने जंगलों में चले जाते हैं, और वहां जाने पर इनके ऊपर कर्प समुदाय के लोग अटैक करते हैं। कर्प समुदाय के लोगों ने बैरमे और उसके साथियों को बहुत ही बुरी तरह से पीटा, और आखिर में कर्प समुदाय के लोग बैरमे और उसके साथियों को मारने ही वाले थे कि तभी वहां पर एंट्री होती है एक बाघदेव की। बाघदेव कर्प समुदाय के सेनापति को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं, और बैरमे और उसके साथी सही सलामत कांतारा आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैरमे और उसके साथियों ने बांगरा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। ये बात जब कुलशेखर को पता चलती है तो वो अपने पिता से कहता है कि वो कांतारा पर हमला करने के लिए जा रहा है। लेकिन राजशेखर यहाँ पर कुलशेखर पर बहुत चिल्लाता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि कांतारा पर नजरें डालना अच्छी बात नहीं है। वो कुलशेखर को बहुत समझाता है, लेकिन कुलशेखर मानने वालों में से नहीं था। कुलशेखर तो एक नंबर का अड़ियल है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पिता ने उसे राजा तो बना दिया है, लेकिन प्रजा, सैनिक और राजतंत्र उसे अभी तक नहीं दिया गया। इसीलिए वो अपने पिता को कुछ ऐसी जड़ी बूटी खिलाता है जिससे उसके पिता कुछ दिन तक बेहोश रहने वाले थे। और फिर कुलशेखर ज्यादा देर न करते हुए अपने सारे सेनापति और सैनिकों के साथ कांतारा पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो पूरे कांतारा में आग लगा देता है। कांतारा पूरी आगों की लपटों में थी, और यहाँ बैरमे और उसके साथी इस वक्त मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो जंगल के अंदर अनाज लेने गए थे, जिस वजह से कुलशेखर इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देता है। कांतारा के बहुत सारे लोग मारे गए, और बहुत सारे लोग प्रार्थना भी कर रहे थे ताकि देव जल्दी से जल्दी आए और उन्हें बचा ले। कि तभी यहाँ पर बैरमे आता है, जो कि अपनी आंखों के सामने बेड्डी को मरता हुआ देखता है, जिसे वो अपनी माँ समझता था। यहाँ पर पहुंचने के बाद अचानक से दैविक शक्तियां उत्पन्न होती हैं और बैरमे के अंदर दैव आ जाते हैं। बैरमे के अंदर दैव आ जाने के बाद कुलशेखर को ऐसा लग रहा था कि शायद वो नाटक कर रहा है, लेकिन देखते ही देखते बैरमे कुलशेखर के सभी सैनिकों को बहुत ही बेरहमी से मारता है। ये देखकर कुलशेखर भी हैरान रह चुका था, और फिर आखिर में बैरमे कुलशेखर को भी जान से मार देता है। अब आगे हम देखते हैं कि 2 दिन बाद राजशेखर को होश आता है। जब उसे पता चलता है कि कुलशेखर को कांतारा के लोगों ने मार दिया है, वो बहुत ही ज्यादा उदास होता है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो तुरंत ही अपने बेटे कुलशेखर को अंतिम अग्नि देने जाता है। उसे अफसोस था कि वो उसे कांतारा जाने से नहीं रोक पाया, क्योंकि राजशेखर को तो हमेशा से ही कांतारा की दैविक शक्तियों के बारे में पता था। वो बहुत अच्छे से जानता था कि वहाँ के लोगों के अंदर कितनी शक्तियां हैं। और अब बांग्र राज्य में एक के बाद एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हाल ही में बांग्र राज्य की शिवलिंग खंडित हो चुकी थी, जो कि एक अशांति और एक संकट का प्रतीक है। अगर ऐसा ही रहा और नए देवता की यहाँ स्थापना ना की गई तो उनके राज्य का तो विनाश एकदम तय है। दूसरी तरफ कांतारा के लोग ये ठान कर बैठे हैं कि अगर बांग्र राज का कोई भी इंसान कांतारा की सीमा पर आता है तो वो उसे जान से मार देंगे। कि थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि कंकवती कांतारा पहुंचती है। कंकवती के साथ बहुत सारे सैनिक भी थे, और यहाँ पर कांतारा के लोग सारे सैनिकों को मार देते हैं। अब सिर्फ कंकवती बची थी। कंकवती यहाँ पर एक प्रस्ताव लेकर आई थी। वो बताती है कि हमारे शिवलिंग खंडित हो चुके हैं, हमारा विनाश एकदम तय है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके देव हमारी रक्षा करें, हम सबकी रक्षा करें। जो हो गया उसे जाने दो, लेकिन अब सब कुछ सही करने का फैसला लिया जाए। यहाँ पर शुरुआत में तो बैरमे ने साफ मना कर दिया था, लेकिन रात को जब देव आए तो देव ने बताया कि सभी लोग मेरे हैं और सभी लोगों की रक्षा करना भी मेरा अधिकार है, जिस वजह से मुझे वहाँ रहना चाहिए। मैं वहाँ रहकर भी सभी लोगों की रक्षा करूंगा। कांतारा में कभी भी किसी को कुछ नहीं होगा, इसका मैं तुम सब लोगों से वादा करता हूँ। इसीलिए बैरमे और कांतारा के लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। तो अब कांतारा में जो शिवलिंग है, जो मूर्तियां हैं, उन्हें लेकर कांतारा के सभी लोग बांग्र राज पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो एक नई मूर्ति की स्थापना करते हैं, नए शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे। और ये सीन वाकई बहुत कमाल का था। जिस तरह से मूर्तियों की स्थापना हो रही थी, जिस तरह से लोग यहाँ पर पूजन कर रहे थे, वो सारा सीन देखने लायक था। आखिर में राजशेखर सभी को धन्यवाद करता है कि आखिरकार उन्होंने हमारे प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया। यहाँ पर राजशेखर बैरमे से एक और चीज मांगना चाहता है। वो कहता है कि अगर हमें बांगरा बंदरगाह मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, जिसके लिए बैरमे
मान जाता है। वो बांगरा बंदरगाह को छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर बैरमे की भी एक मांग थी। वो कहता है कि आपकी जेल में जितने भी हमारे बंदी हैं, उन सभी लोगों को आपको छोड़ना होगा, जितने भी गुलाम हैं सभी को आजाद करना होगा, जिसके लिए राजशेखर भी मान जाता है और वहाँ कांतारा के जितने भी बंदी और गुलाम थे वो सभी को छोड़ देता है। ये देखकर बैरमे और उसके सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ ही समय बाद कांतारा में अशांति फैलने लगी, जानवर मरने लगते हैं और तो और यहाँ पर कुछ ऐसी बीमारी उत्पन्न हो रही थी जिससे कि बूढ़े और बच्चे मर रहे थे। ये देखकर सभी लोग हैरान थे। सभी लोग समझ गए थे कि देव शायद उनसे रूठे हैं या फिर उन्हें किसी ने बस में कर लिया है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था कि तभी बैरमे को एक सपना आता है और पता चलता है कि देव सच में किसी के बस में है, क्योंकि बैरमे ने जो सपने में देखा ऐसा उसने कभी भी नहीं देखा था। और ये काम दरअसल कर्प समुदाय का था। दरअसल कर्प समुदाय इसी तरह की काली विद्याओं पर भरोसा करते हैं। वो कई सालों से देव को अपने बस में करने का प्रयास कर रहे थे और यहाँ एक सबसे बड़ा नाम सामने आता है और वो नाम था कनकवती का। दरअसल कनकवती जब पैदा हुई थी तो उसके हाथ पैर नहीं चल रहे थे, जैसा कि मैंने तुम्हें कहानी के शुरू में भी बताया था। और तब कर्क समुदाय के ही लोग थे जिन्होंने कनकवती की जान बचाई थी। तब से ही कनकवती कर्क समुदाय पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करती है। वो उन्हें अपना पूर्वज मानती है और कनकवती की सारी बातें राजशेखर भी बहुत अच्छे से मानता है। जब तक देव कांतारा में थे तब तक वो वहाँ सेफ थे, लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद कर्प समुदाय के लोगों ने कनकवती और राजशेखर के साथ मिलकर देव को बस में कर लिया था। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी जो कि कनकवती, राजशेखर और कर्प समुदाय के लोगों ने सालों से की थी। अब जब देव बस में आ चुके हैं तो यहाँ पर ये लोग ऐसी काली शक्तियों को उत्पन्न कर रहे थे जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होगी और कांतारा के सभी लोगों को वो मार डालेगी। तो अब ये सारी चीजें बैरमे को पता चल चुकी थी। बैरमे यहाँ कांतारा के हर एक इंसान को इकट्ठा करता है और उन लोगों से कहता है कि हमारे देव खतरे में है और अगर वो खतरे में है तो समझ लो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसी वजह से हर इंसान आज हथियार उठाएगा और बांग्र राज से लड़ेगा और अपने देव को वापस लाना होगा। तो कांतारा का हर एक शख्स बांग्र राज की सीमा पर पहुंच जाता है। पहले से ही वहाँ बांग्र राज के बहुत सारे सैनिक मौजूद थे, लेकिन कांतारा के बहुत सारे लोग इनसे सामना करते हैं। यहाँ पर बैरमे अकेला ही बांग्र राज के बहुत सारे सैनिकों को मार देता है। वो उन सभी लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्प समुदाय की काली शक्तियां उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और कनकवती अपने सैनिक से कहती है कि वो बैरमे और उसके लोगों को सूर्यास्त तक रोक के रखे, जिसके बाद अगर काली विद्या एक बार उत्पन्न हो गई तो राजशेखर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। तो सूर्यास्त के बाद राजशेखर में उसके पिता की आत्मा आ जाती है, जिसे हमने कहानी के शुरू में मरते हुए देखा। कर्प समुदाय, राजशेखर और कनकवती यहाँ मिलकर बैरमे का सामना करते हैं। बैरमे अब उनके सामने कुछ भी नहीं था। बैरमे को वो लोग बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। तभी यहाँ पर मायकारा आता है। मायकारा यहाँ पर बैरमे से कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन हो, तुम्हें उसी जगह पर जाना होगा जहाँ तुम हमें मिले थे। तुम कहाँ से आए थे हमें नहीं मालूम, लेकिन अब क्या करने वाले हो ये बहुत अच्छे से पता है। जिसके बाद बैरमे उस कुएं में वापस जाता है। वहाँ जाकर उसे कुछ रास्तों के बारे में पता चलता है। उन रास्तों से जाकर वो उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर एक शिवलिंग और त्रिशूल दोनों मौजूद थे। इन्हीं की रक्षा करने के लिए यहाँ पर एक दूत भी था, लेकिन शुरुआत में वो बैरमे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में जब उसने बैरमे के हाथ में त्रिशूल देखा तो उसने उन्हें प्रणाम किया और चुपचाप यहाँ से चला गया, क्योंकि बैरमे साक्षात महादेव बन चुका था। तो अब बैरमे के अंदर सारे देव की पावर भी मौजूद थी। वो तुरंत ही उस जगह पर आ जाता है जहाँ जाने के लिए एक ऐसी शक्ति प्रकट होती है जो देखकर सभी लोग हैरान थे। और तो और यहाँ बैरमे के साथ वही शेर भी जाता है जो कि हमेशा उसके साथ था, हमेशा से वो उसकी रक्षा कर रहा था। तो देव अब कनकवती का सामना करते हैं, लेकिन कनकवती यहाँ उनके सामने खड़ी हो जाती है, जिससे कि देव कुछ नहीं कर पाते। देव कहते हैं कि वो औरत और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन उसका सामना करने के लिए उसकी बहन आएगी जिसका नाम है चामुंडी। तो उसी वक्त चामुंडी देवी बैरमे के अंदर आ जाते हैं। वो वहाँ पर एक सेकंड में ही कनकवती का काम खत्म कर देते हैं और फिर आखिर में वो राजशेखर और कर्प समुदाय का भी अंत कर देते हैं। फिल्म के आखिर में दोनों देव पंजुर्ली और गुलिका की पूजा होती है। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और तभी बैरमे जो कि गुलिका देव के रूप में था वो एक कुएं में जाकर अदृश्य हो जाता है, जैसा कि पहली कांतारा में शिवा हुआ था। और तभी हमें अंत में कांतारा के अगले पार्ट के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम है कांतारा द लेजेंड चैप्टर 2। तो ये थी पूरी कहानी कांतारा चैप्टर 1 की। तुम लोग को कैसी लगी कहानी? क्या ये 2022 वाली कांतारा से बेटर है? और तुम सबकी क्या फैन थ्योरीज है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सब क्या सोचते हो, तुम सबकी क्या थ्योरीज है कि शिवा के फादर उसी जगह पे कैसे गायब हुए। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और आने वाली वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।